आपने कभी ना कभी गांजे का नाम तो सुना ही होगा, जिसे मैरिजुआना, वीड, माल, स्टफ और ग्रास आदि के नाम से भी जाना जाता है। गांजे को आम भाषा में भांग का पौधा भी कहा जाता है, जिसके पत्ते और बीजों को सुखाकर अलग अलग तरह का गांजा तैयार किया जाता है। भारत समेत दुनिया भर में बड़े पैमाने पर लीगल और इल्लीगल तरीके से गांजे का सेवन किया जाता है, जो दिमाग के साथ अजीबोगरीब खेल खेलता है। खुद गांजे का सेवन करने वाले लोग इस बात को नहीं जानते कि गांजा फूंकने से उनकी सेहत और दिमाग पर क्या असर होता है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं कि गांजा कैसे हमारे दिमाग को प्रभावित करता है। देसी भाषा में गांजे को भले ही कितने ही नामों से जाना जाए, लेकिन इसका साइंटिफिक नाम कैनबिस है, जो 2 फीट लंबा हरे रंग का पौधा होता है। कैनबिस की 2 नस्ल नशा करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें कैनबिस सटाइवा और कैनबिस इंडिका का नाम शामिल है। अथर्ववेद की माने तो गांजे की गिनती दुनिया के 5 महान पौधों में की जाती है, जिसका इस्तेमाल उपचार के लिए भी किया जाता है। साल 1985 से पहले भारत में गांजे की खेती और खरीद बेच को लेकर कोई कानून नहीं था, लेकिन उसी साल सरकार द्वारा नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट लाया गया, जिसके बाद भारत में गांजा गैर कानूनी कर दिया गया। गांजे का सेवन सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है, क्योंकि इसे ड्रग की श्रेणी में रखा जाता है। कैनबिस के पौधे से 3 तरह के ड्रग यानी नशीले पदार्थ तैयार किए जाते हैं, जिन्हें गांजा, भांग और चरस के नाम से जाना जाता है। हालांकि इन तीनों ड्रग्स को बनाने और लेने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। गांजा, इस ड्रग को तैयार करने के लिए कैनबिस के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें सुखाकर पाउडर में तब्दील किया जाता है। फिर उसी पाउडर को सिगरेट के अंदर भरकर धुएं के जरिए नशा किया जाता है। वहीं चरस को बनाने के लिए कैनबिस के पौधे से निकलने वाले चिपचिपे पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि भांग बनाने के लिए कैनबिस की पत्तियों और बीजों को सुखाकर पीस लिया जाता है, जिसे इच्छानुसार खाया, पिया या सुलगाया जाता है। कैनबिस के पौधे से तैयार किए जाने वाले ये तीनों तरह के ड्रग इंसान के दिमाग के साथ खेल खेलते हैं, जिसकी वजह से इंसान को नशा होता है। हालांकि ये ड्रग इंसान के दिमाग को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके लिए हमें साइंस के कुछ नियमों को समझना होगा। दिमाग में क्या करता है गांजा? कैनबिस के पौधे में 150 प्रकार के कैनाबिनॉइड्स नामक केमिकल पाए जाते हैं, जिनमें से 2 केमिकल डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉइल THC और कैनाबिडॉइल CBD काफी खास हैं। ये वही 2 केमिकल हैं जो गांजा फूंकने के बाद इंसान के दिमाग के साथ गड़बड़ करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब THC केमिकल इंसान के शरीर में जाता है तो उसकी वजह से व्यक्ति को हाई यानी नशे में होने का एहसास होता है। वहीं CBD का काम THC के इफेक्ट्स को कम या सामान्य करना होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति नशे में होने के बावजूद भी कुछ हद तक होशो हवास में रहता है। अगर गांजे, चरस और भांग जैसे ड्रग में THC और CBD केमिकल्स का संतुलन ना हो तो नशा करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो सकता है। जिस ड्रग में THC केमिकल की मात्रा ज्यादा होती है, उससे व्यक्ति को उतना ही ज्यादा नशा चढ़ता है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि गांजा फूंकने वाले व्यक्ति को THC और CBD का संतुलन पता हो। हमारा दिमाग सारे काम न्यूरॉन्स के जरिए करता है, यानी न्यूरॉन्स वो तत्व होता है जिनके जरिए दिमाग बॉडी को कमांड देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति गांजा, चरस या भांग का सेवन करता है तो दिमाग के ये न्यूरॉन्स गड़बड़ हो जाते हैं। दरअसल इंसान के दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स में पहले से ही कुछ कैनाबाइनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, जिन्हें गांजे से मिलने वाला THC और CBD केमिकल प्रभावित कर देता है। इंसान की बॉडी में एनांडेमाइड नामक एक कैनाबाइनॉइड बनता है, जो हमें आनंद यानी खुशी का एहसास करवाता है। अक्सर दौड़ने, एक्सरसाइज या डांस करने के बाद व्यक्ति को जिस खुशी का एहसास होता है, उसके लिए एनांडेमाइड कैनाबाइनॉइड जिम्मेदार होता है। यही वजह है कि हमारे दिमाग में खुशी का एहसास करने के लिए न्यूरॉन्स में पहले से ही कैनाबाइनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति गांजा, भांग या चरस फूंकता है तो उसमें मौजूद THC और CBD केमिकल सांस से होते हुए खून में मिल जाता है और फिर दिमाग में पहुंचकर कैनाबाइनॉइड रिसेप्टर्स को प्रभावित करता है। ऐसे में गांजा, चरस या भांग का सेवन करने के बाद व्यक्ति को नशा होने लगता है
और वो किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाता है। उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी, कोऑर्डिनेशन, लर्निंग प्रॉब्लम और प्लेजर जैसी फीलिंग्स का अनुभव होता है। क्यों गैर कानूनी है गांजा? हर व्यक्ति पर गांजा, चरस या भांग फूकने के अलग अलग असर देखे जा सकते हैं, जो कुछ समय बाद अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं। हालांकि गांजा फूकने पर की गई रिसर्च से पता चलता है कि कम उम्र में इस नशीले पदार्थ का सेवन करने से दिमागी हिस्सों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दरअसल व्यक्ति का दिमाग 20 साल की उम्र तक विकसित होता है। ऐसे में अगर टीनेज में ही गांजा, भांग या चरस का सेवन किया जाए तो ब्रेन सही से विकसित नहीं हो पाता और बच्चों की ज्ञानात्मक क्षमता कमजोर होती है। इसके अलावा यूएस के नेशनल एकेडमीज ऑफ साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन द्वारा गांजे पर की गई रिसर्च से पता चलता है कि सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित, प्रेग्नेंट महिलाओं और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से गुजर रहे लोगों के लिए गांजे का सेवन हानिकारक साबित हो सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति रोजाना गांजे, भांग या चरस का सेवन करता है तो वो इस ड्रग पर निर्भर हो जाता है, जिसे ना लेने की स्थिति में वो अजीबोगरीब व्यवहार करने लगता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो गांजे को लत बना लेने वाले लोगों के दिमाग पर इसका असर ऐसा होता है कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जाता है। यही वजह है कि भारत समेत कई देशों में गांजे के खरीद और बिक्री पर पाबंदी है। हालांकि इसके बावजूद भी गैर कानूनी तौर पर मेरुआना की कालाबाजारी फल फूल रही है। क्या लीगल होना चाहिए गांजा? ये एक बड़ा सवाल है कि गैर कानूनी होने के बावजूद भी लोग बड़े पैमाने पर गांजे का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से कई लोग इसे लीगल करने की मांग उठा रहे हैं। वहीं गांजा फूकने के कुछ मेडिकल फायदे भी हैं, जिनमें क्रॉनिक पेन, नौसिया और वॉमिटिंग जैसी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। भारत के मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में गांजा लेने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि इन दो शहर का नाम गांजे का सेवन करने वाले दुनिया के टॉप देशों की लिस्ट में शामिल है। यही वजह है कि इन दो शहर का नाम गांजे का सेवन करने वाले दुनिया के टॉप शहरों की लिस्ट में शामिल है। दुनिया के कुछ देशों में गांजा को मेडिकल या मौज मस्ती की वजहों के चलते लीगल कर दिया गया है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बाजार में खुलेआम बिकने वाले गांजे के पैकेट THC और CBD की मात्रा साफ शब्दों में लिखी होती है। जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बाजार में खुलेआम बिकने वाले गांजे के पैकेट पर THC और CBD की मात्रा साफ शब्दों में लिखी होती है। उस पैकेट का सेवन करने वाले व्यक्ति को ये पता होता है कि वो कितनी मात्रा के नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा है। जैसे शराब या वोडका में अल्कोहल की मात्रा लिखी होती है। हालांकि गैर कानूनी तरीके से बिकने वाले गांजे में THC और CBD की मात्रा का कोई उल्लेख नहीं होता, जिसकी वजह से उसमें THC केमिकल की मात्रा ज्यादा होती है। गांजा फूकना शराब या सिगरेट पीने के मुकाबले कम खतरनाक है और दुनिया भर में इसके ओवरडोज से किसी भी व्यक्ति की मौत दर्ज नहीं की गई है, जबकि शराब, सिगरेट और दूसरे ड्रग लेने वाले लोग अक्सर ओवरडोज के कारण मर जाते हैं। अगर सरकार द्वारा गांजा लीगल कर दिया जाता है तो ऐसा करने से शराब की बिक्री में कम से कम 15% की गिरावट आ सकती है, क्योंकि इस तरह की घटना अमेरिकी राज्यों में देखी जा चुकी है। यहाँ के नागरिकों ने गांजा लीगल होने के बाद शराब का सेवन करना कम कर दिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि गांजा, चरस या भांग फूकने से हमारे दिमाग में क्या केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। इसके अलावा गांजा सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकता है, जिसकी वजह से भारत में इस पर बैन है। हालांकि ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि अगर भारत में गांजे को लीगल कर दिया गया तो क्या शराब की बिक्री पर इसका बुरा असर पड़ेगा? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।